बड़ी खबर आ रही है इस वक्त विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार सही नहीं है, ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं, पीसीसी चीफ हैं। वो पेपर लीक और कानून व्यवस्था को लेकर डोटासरा ने अपनी बात कही है। संबोधन के दौरान डोटासरा ने शिक्षा मंत्री पर भी चुटकी ली है। विधानसभा में सदन को संबोधित कर रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा, जिस वक्त उन्होंने ये तमाम बयान दिए हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार को उन्होंने बताया कि वो ठीक नहीं है। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, ये डोटासरा जिस वक्त बयान दे रहे थे सदन में, फिर एक बार एक ऐसा बयान जो कि सीधे तौर पर वो पहले से भी मुख्यमंत्री के ऊपर हमलावर रहे हैं, इस बार क्या कुछ घटा सदन में? देखिए, जब किसी भी बिल पर या राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो इस तरह की तल्खी और इस तरह की बयानबाजी दिखाई देती है। डोटासरा विधायक के रूप में बोल रहे थे, हालांकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं और बहुत तैयारी के साथ आए थे। एक करके उन्होंने पानी, बिजली, चिकित्सा, ट्रांसफ़र, किरोड़ी लाल मीणा का मुद्दा हो, जो भर्तियां हो रही हैं उनकी बात हो, पेपर लीक हो, सरकार के 1 साल का कार्यकाल हो, सभी पे अपनी बात कही, खुलकर अपनी बात कही, मुखरता से बोले। हालांकि बीच में कई बार ऐसे अवसर आए जब विपक्ष ने उन्हें टोका और कुछ उनकी जो टिप्पणियां थी डिप्टी सीएम को लेकर, उन्हें जो है कार्यवाही से हटाना भी पड़ा। तो इस तरह की बातें। और अभी अगर हम अभी ताज़ा की मैं बात करूं, अभी तुरंत, तो अभी फिर से सदन में गर्मागर्मी हुई है। जो कांग्रेस के विधायक हैं किशनगढ़ से विकास चौधरी, उन्होंने ये कहा कि इस राज्य में लूट मची हुई है, उस पर सदन में हंगामा हुआ। जोगाराम पटेल ने कहा कि आपके पास कोई प्रूफ है तो आप दीजिए, आप सदन में ऐसे नहीं बोल सकते। उसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से हंगामा हुआ और स्पीकर ने शांत करवाया है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है राहुल आज का, वो है धर्मांतरण बिल। और धर्मांतरण बिल को लेकर हम सुबह से बात कर रहे थे। सदन में गजेंद्र सिंह खींवसर ने अपना पटल पे बिल पेश कर दिया। अब बिल पर चर्चा होगी और बिल पास होगा, फिर राजभवन जाएगा और फिर राष्ट्रपति जाएगा। नहीं लगता कि इस बार किसी तरह की कोई परेशानी होगी। 16 साल पहले वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जब बिल पारित हुआ था तो दिल्ली से, राष्ट्रपति भवन से उन्हें दिक्कत हुई थी। और इस बिल को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बालमुकुंद आचार्य भाजपा के विधायक हैं। धर्मांतरण बिल राजस्थान में क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है? राजस्थान नहीं, संपूर्ण देश में मांग उठी है और कई प्रदेशों में इसकी शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से रोज़ की दुर्घटनाएं हो रही है, बहन बेटियों को उठाया जा रहा है तलवार की नोक पे, बंदूक की नोक पे, उन्हें धर्म परिवर्तन कराकर, और जो नहीं मानते उन्हें काटा जा रहा है, नाली में फेंका जा रहा है, ब्रीफकेस में पैक किया जा रहा है। और इसी प्रकार से कई जगह लोभ लालच देकर और धर्म परिवर्तन कराने के कई संस्थाएं काम कर रही है। ये कानून आता है, 10 साल की सज़ा आती है, तो ये मानता हूँ कि मैं ऐसे संगठन और ऐसे लोग पाबंदी में रहेंगे, ऐसा करने से पहले कई बार सोचेंगे। और ये कानून आने के बाद मैं मानता हूँ ऐसी दुर्घटनाएं बंद होगी। ये सबके हितकारी है, इसका अभिनंदन करना चाहिए। और पास होता है, लागू होता है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसी घटनाएं होगी भी नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है एक तरीके से, ऐसे कोई केस सामने नहीं आ रहे, कानून पहले से देश में है। कानून देश में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। कानून देश में है, लेकिन वो उसका असर उतना नहीं आ रहा था। जिन प्रदेशों में इसका शुरुआत हुई है, कि मैं मानता हूँ वहाँ पर घटनाएं भी कम हुई है। तो उसी आधार पे पूरा मंथन चिंतन करके, सबकी राय मशवरा लेकर और सबके हितकारी ये बिल आता है, तो मैं मानता हूँ कि हमारे प्रदेश राजस्थान में भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाले जो संगठन है के व्यक्ति हैं, वो लोग सजा से भय के से ही दूर रहेंगे और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न भी नहीं करेंगे। तो स्वागत करना चाहिए। विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, और राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत में धीरे धीरे डिलीट होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के वो खुद ही प्रोपेगेंडा करके और माहौल बिगाड़ के या कोई चर्चा बनाकर ऐसा, लेकिन जनता जानती है और ये सबके हितकारी है। इसमें कोई भी धर्म समाज का व्यक्ति मानने वाला हो, कोई भी संप्रदाय पंथ का हो, ये सबके लिए हितकारी है। इसको आपने एक बांग्लादेशियों का मुद्दा भी आज सदन में उठाया। मेरी मांग पिछले वर्ष भी थी, चुनाव से पहले भी थी, और उसके बाद फ़ायदा ये हुआ कि सरकार आई। सरकार आने के बाद में जो हमने बात कही उसमें सत्यता पाई गई, उसकी जांच हुई। जो आईडी सेंटरों पे फर्जी कागज़ों के आधार पर आईडियाँ बनाई जा रही थी, उनकी जांच शुरू हुई तो पता चला कि पूर्ववर्ती सरकार में एक जाहिदा कांग्रेस की मंत्री हुआ करती थी,
उन्होंने विशेष समुदाय के लोगों को 850 आइडिया सेंटर बांटे थे। उन आईडी सेंटरों पर फर्जी कागज़ बनाने का काम, आईडी बनाने का काम बहुत तेज़ गति से हुआ। कुछ समुदाय के लोगों ने अपना वोट बैंक बढ़ाना था, कुछ नेताओं ने तो वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में वो फर्जी आधार कार्ड और आयुष्मान इत्यादि कई योजनाओं का लाभ पहुंचाया, राशन का पहुंचाया। तो हमारे देशवासियों को लाभ, हमारे प्रदेशवासियों को लाभ मिलना चाहिए था, शहरवासियों को लाभ मिलना चाहिए था, वो कोई और बाहर के लोग ले रहे हैं और उसके बाद वो लोग लाभ लेकर यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। तेज गति से जांच होगी, ये माने कि धीरे धीरे हजारों की नहीं लाखों की संख्या में ये बांग्लादेशी पूरे देश से साफ होते जाएंगे। ये अपराधी किस्म के लोग हैं, जब जांच होने लगेगी तो भाग जाएंगे। और पिछले दिनों जब से अभियान चल रहा है, सरकार आई तब से अभियान चल रहा है। अभियान में ये हो रहा है कि 200-300 पकड़े जाते हैं तो 200-300 में आधे ज़्यादा फर्जी कागज़ मिलते हैं। और हमने खुद ने एक जगह पकड़ा था जहाँ 181 बांग्लादेशियों के कागज़ बने थे। वो एक शाहपुरा रोड पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उस जगह पर, वहाँ पर उस थाने में पता चला था कि कच्ची बस्ती बसी हुई है और वहाँ पर इस प्रकार की आइडियाँ हमारे बांद्रीगा नासिक विधानसभा हवामेल के क्षेत्र के आईडी सेंटरों के बने हुए हैं। और वो कचरा बीनने से लेकर और जो फैक्ट्री एरिया हैं उनमें वह भ्रमण करने वाले लोग और उसमें बहुत सारे लोग अपराधी भी हैं जो कई मामलों में वांछित हैं, कई मामलों में उनको ढूंढा जा रहा है। तो ये जब पता चला कि इस प्रकार के कई जगह आईडी सेंटरों से फर्जी कागज बना के ये लोग रह रहे हैं, तब हमने सरकार से गुहार की कि तेज गति से अभियान चलाया जाए। ठीक है सुशांत पारेख हमारे सहयोगी